नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़क गई थी और उसके बाद पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। ऐसे में एक और बड़ी गिरफ्तारी संभल से की गई है। आपको बता दें कि सदर जफर अली को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद इलाके में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल नजर आ रहा है और पुलिस की तरफ से भी बैरिकेडिंग की गई है। इसी बीच नेजा मेला जो है वो होना था संभल के आसपास के इलाके में, लेकिन वो भी जो है टाल दिया गया है। आज वो मेला होना था, इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको लेकर मेरे साथ हरिशंकर जी मौजूद है और साथ ही मेरे सहयोगी अजीत कुमार सिंह भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी संभल में माहौल चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, संभल में जो 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस जो है लगातार सख्ती बरत रही है। नेजा मेला जो होना था, आपने अभी बताया कि आज ही होना था, तो नेजा मेला को लेकर के पुलिस अधिकारियों ने सीधे तौर पे कहा कि ये नेजा मेला जो है किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं है। ये जो व्यक्ति है सैयद सालार गाजी, जो सेनापति और भांजा था महमूद गजनवी का, मतलब वैसे व्यक्ति के नाम पर हम मेला कदापि नहीं लड़ने देंगे और पुलिस इसी पर अंतिम समय तक कायम रही। नतीजा ये निकला कि अब मेला आज नहीं लग रहा है। दूसरी बात ये है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, जब से ये मामला सामने आया है, जब से हमले हुए उसके बाद से लगातार पुलिस जो है वहाँ पर निगरानी कर रही है। दूसरी बात ये है कि अभी जो हाल ही में गिरफ्तारी हुई है सदर जफर अली की, उसको लेकर के काफ़ी स्थानीय लोग उसका मतलब सीधे तौर पे कहें तो विरोध हो रहा है। तो उसी को लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है। वहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, सीसीटीवी की भी के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो अभी जो हालात हैं सामान्य हैं, लेकिन पुलिस एहतियात बरत रही है ताकि वैसी कोई बड़ी घटना न घटे। जी सर, हालांकि वो मेला जो है अब नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो लोग मेले में दुकानें लगाने वाले थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपको क्या कहना? बिल्कुल, देखिए, मेला होता है तो आसपास के लोग, और ना सिर्फ उसमें किसी एक कम्युनिटी के बल्कि दोनों कम्युनिटी के हर तरफ के लोग आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और इतना बड़ा मेला होता है कि काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती है। नगर महापालिका को भी काफ़ी टैक्स मिलता है, तो उसका भी नुकसान होगा। तो लेकिन जिस तरह से वहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है पिछले 3 महीने से, ऐसे में देखिए प्रशासन कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अभी भी देखिए रोज़ा चल रहा है और 1 हफ्ते के बाद ईद होने वाली है और सबसे बड़ा त्यौहार होता है मुसलमानों का। होली भी गई, बड़े तनावपूर्ण माहौल में वहाँ पर रहा। तो ऐसे में यदि कोई और हिंसा भड़कती है तो काफ़ी उससे नुकसान हो सकता है और पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब हो सकता है। इसीलिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि मेला फ़िलहाल आज नहीं लगेगा और आगे चलकर अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो शायद मेला आयोजित हो सकता है वहाँ पर। तो सबसे बड़ा असर अगर कहें तो मेला ना होने की वजह से वो निश्चित तौर पर दुकानदारों को पड़ेगा, जो उनके बिजनेस पे पड़ेगा, उनकी कमाई पे पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी पे पड़ेगा। तो इसके लिए अब अगर ये माने कि नहीं प्रशासन जिम्मेदार है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि माहौल निश्चित तौर पर वहाँ काफ़ी तनावपूर्ण है। और ख़ास करके जब से मस्जिद में एएसआई सर्वे कर रही थी और ये सर्वे कोर्ट के आर्डर पर हो रहा था, उसके बावजूद एक तरफ के लोगों ने वहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से माहौल तनावपूर्ण हुआ। और उस दिन तो काफ़ी गोलियाँ वोलियाँ चलाई गई और 4-5 लोगों की मौत भी हुई थी। तो अभी भी संभल का माहौल, चूँकि मिक्स पॉपुलेशन है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मेला आयोजित किया जाए या कोई इस तरह से उत्सव या आयोजन किया जाए जिससे कि वहाँ पर शांति से निपट जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। और इसीलिए कोशिश यही प्रशासन की कि जब पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल हो तभी जाकर मेला या वहाँ पर त्यौहार भी देखिए कितना तनावपूर्ण होता है। मस्जिदों पर ढक दिया गया था, उनके तिरपाल से ढक दिया गया। आशंका थी कि शायद जो है कुछ उपद्रवी उस पर रंग डालते या कुछ भी करते, तो ऐसे में निश्चित तौर पर माहौल ख़राब होता। और अभी भी 31 तारीख को ईद होने वाली है, तो ऐसे में प्रशासन के पास और कोई चारा नहीं था मेला पोस्टपोन करने का। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है आगे चलकर मेला आयोजित हो। क्या सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद ये कदम उठाया गया है या फिर आपको लग रहा है कि सरकार पहले से ही ये मेला कैंसिल करने वाली थी? देखिए, गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी लंबे समय बाद हुई है, ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल बहुत जल्दी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी बात कि विरोध तो हो रहा है, आरोपी जो है खुद को कह रहा है कि हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आरोपी तो कोई भी हो वो ऐसा ही कहता है कि मैं तो इस निर्दोष हूँ, मुझे बेवजह के फंसाया जा रहा है।
लेकिन उसको लेकर के कुछ विरोध है। लेकिन वो मामला आगे तक ना बढ़े, फिर माहौल ख़राब ना हो, इसीलिए पुलिस एहतियातन के तौर पर चारों तरफ चप्पे चप्पे पर अपने अधिकारियों और जो उनके मातहत काम करने वाले लोग हैं वो सभी मौजूद हैं। दूसरी बात है कि संभल में हम लोगों ने देखा कि जिस दिन होली थी, लगभग मतलब 40-50 साल बाद अगर होली मनाई गई, दूसरा एहतियात पुलिस ने बरता कि कई मस्जिदों के ऊपर तिरपाल ढके गए, उसको ढका गया। एक मेरा मार्मिक पहलू उसमें ये है कि कई बार होता है छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो गलियों में होली खेलते हैं, तो बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये मस्जिद मंदिर वो उनके लिए सब बराबर है, और छोटे बच्चे जो कई बार पिचकारी से मस्जिद पर भी ये कर देते हैं, तो कई बार उपद्रव भी करते हैं। तो वो एहतियात पुलिस के लिए अच्छा रहा और शांति के माहौल में होली आगे मतलब लोगों ने मनाया। तो मुझे लगता है कि ये एक्शन भी पुलिस का ज़रूरी था। दूसरा कि कोई और आगे हिंसा न भड़के, इसलिए पुलिस को वहाँ तैनात रहना पड़ेगा और हर एक गतिविधियों पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि संभल स्थानीय जो है वो साधारण स्थान नहीं है। हिंदुओं का एक और अयोध्या काशी के बाद संभल भी इसीलिए है कि वहाँ कल्कि अवतार की बात कही गई है। शास्त्रों में लोग कहते हैं, शास्त्र के बारे में विद्वान कहते हैं कि वहाँ पर कल्कि में कलयुग में कल्कि का अवतार हो सकता है, कल्कि भगवान का अवतार हो सकता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी संभल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए पुलिस ने तमाम चीज़ें, आपने देखा होगा कि मस्जिद के बगल में जो वहाँ पर चौकी बनाई गई है, चौकी नहीं थी तो चौकी बनाई गई, वहाँ पर स्वाभाविक तौर पे पुलिस के लोग, पुलिस के जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के जो एएसआई वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के माहौल जो है नॉर्मल करने की कोशिश है और पुलिस अगर इस तरह के इलाके हैं तो वहाँ पर तैनाती होती है और ये सामान्य प्रक्रिया है कि वो वहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। वहाँ पर जो इंटरनल इनका सिक्योरिटी और इंटरनल जो मुखभेड़ होते हैं उनको बढ़ाया जाता है, ताकि किस गुट में क्या चल रहा है उसकी जानकारी ली जाती है। तो पुलिस ने अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है और ये पुलिस का अच्छा कदम है, ताकि कोई आगे भविष्य में ऐसी घटना न घटे। 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि फरार है और वो दुबई में कहीं बैठा है, ऐसी खबरें आ रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये मस्जिद का सदर था जफ़र अली, इसे भी गिरफ्तार किया गया। ये भी मास्टरमाइंड है, क्योंकि जब 24 नवंबर को एएसआई सर्वे कर रही थी मस्जिद की, तब इसने उकसाया लोगों को और तब लोगों ने हमला किया और उसमें गोली भी चलाई इन लोगों ने, जिसमें कई मौतें हुई हैं। और भी मास्टरमाइंड है और फिर चूंकि घटना होती है, बड़ी घटना हो जाती है, तो फिर लोग भाग जाते हैं। तो भले में ही दुबई में हो या कहाँ हो, जैसे सदर जो मस्जिद का पकड़ा गया जफ़र अली, कानून जो है उसके दायरे में होगा, वो जल्दी कितना भी भाग ले लेकिन उसे वापस आना ही होगा। और दूसरी बात हम कहें कि उत्तर प्रदेश में देखिए, पहले इस तरह का माहौल बहुत होता था, सांप्रदायिक इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन अब देखा जाए तो फिलहाल जिस तरह से पुलिस का नियंत्रण बढ़ा है, आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही महाकुंभ हुआ 45 दिन तक, उसमें 66 करोड़ 67 करोड़ लोग आए और एक सिंगल इंसिडेंट छेड़खानी का या महिला के खिलाफ अपराधों का कोई नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर पुलिस का जो भूमिका है, खास करके उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो इस तरह की घटनाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पुलिस रोकने का हमेशा प्रयास करती, रोक भी रही है। यही वजह है कि अब थोड़ा शांति, अमन, चैन है यूपी में। संभल देखिए कितना तनावपूर्ण था, होली हो गई, हम उम्मीद करते हैं कि ईद भी आएगी एक हफ्ते बाद, तो वो भी शांतिपूर्ण होगी। भले ही तनावपूर्ण माहौल जिस तरह से पिछले 3 महीने में चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये भी जो शांति कायम है, इसी में ईद भी होगी और आगे चलकर ये मेला भी आयोजित होगा। तो संभल में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। देखना ये होगा कि कब तक ये माहौल शांत होता है। हालांकि नेजा मेला वहाँ पर अभी कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।